अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और साथ में अपना तजिया शेयर करता हूँ। उम्मीद है ये पिछले 2 दिन गैर हाज़िरी में आप सब दोस्त क्रिप्टो मार्केट के हवाले से जो बिल्कुल खामोशी थी बल्कि स्क्रीन पर नज़र डालें तो इस वक्त करंटली जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मार्केट में ब्लड बात आपको नज़र आ रहा है। सारी मार्केट करेक्शन करती हुई नज़र आ रही है। लेकिन एक हैरान कुन तौर पर एक चीज़, दीगर जो इन्वेस्टमेंट मार्केट्स हैं जिसमें स्टॉक्स है या क्रिप्टो से हट के जो दीगर जितनी इन्वेस्टमेंट मार्केट्स हैं वो हफ्ते में 5 दिन ओपन होती हैं ट्रेडर्स के लिए। सिर्फ ये क्रिप्टो मार्केट ही ऐसी मार्केट है जो कि 24/7 ओपन होती है। लेकिन ये जो हफ्ते और इतवार को वोलेटिलिटी खसूसन बिटकॉइन में जो नज़र नहीं आई, ऐसा फील होता है कि शायद इस क्रिप्टो मार्केट को भी वो दीगर इन्वेस्टमेंट मार्केट की तरह बना दिया गया है। और शायद वजह यही है कि रिटेलर जो हैं वो बिल्कुल इस वक्त साइड पे हैं और अब इंस्टीट्यूशनल सरमायाकारी का वेट कर रही है मार्केट। और इंस्टीट्यूशन जो हैं वो सैटरडे संडे की एक्टिविटीज़ दिखाते नहीं हैं। बहरहाल मार्केट इस वक्त क्रैश इस वजह से कर रही है जो मैंने आपको पिछले हफ्ते भी बताया था कि अब मार्केट के जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनकी ख्वाहिश है कि क्रिप्टो मार्केट में पैनिक फैले और उस पैनिक में लोग अपने क्रिप्टो सेल करें और वो सस्ते में टोकन्स खरीदें। वो कैंपेन उम्मीद है इस हफ्ते भी जारी रहेगी। वैसे तो अगले हफ्ते यानी 31 जनवरी को FOMC के मिनट्स जो रिलीज़ होंगे वो मार्केट में अच्छा खासा वोलेटिलिटी और मार्केट का अगला ट्रेंड जो है वो सेट करेंगे। लेकिन मार्केट के जो बड़े प्लेयर्स हैं वो मार्केट को अभी भी मैनिपुलेट करने और पैनिक करने की कोशिश कर रहे हैं। JP मॉर्गन के हवाले से अगेन रिपोर्ट किया जा रहा है कि वो कह रहे हैं, JP मॉर्गन के एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि बिटकॉइन में मजीद प्रेशर आएगा, सेल प्रेशर, और वो किस साइड पे आएगा जिसको पिछले सारे हफ्ते मैंने डिस्कस किया, आपके साथ शेयर किया, ग्रे स्केल के बिटकॉइन की तरफ। और वजूहात भी आपको अभी तक पता हो चुकी हैं, हो चुका होगा उसका वजह का। यानी इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए या मैं क्या कर रहा हूं, लेट्स टेक इट दिस वे। मैं तो पैनिक नहीं हो रहा। जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ एनालिस्ट का अभी भी ख्याल है कि अगर तो बिटकॉइन आपने जो रवायती 4 ईयर साइकिल की तरह मूव होती है, यानी हाल्विंग के बाद के जो साल 1.5 साल है प्राइस पंप करती है, अगर तो क्रिप्टो मार्केट उसी साइकिल को रिपीट करती है तो मेरे दोस्तों भाइयों, बावजूद इसके कि हाल्विंग का इवेंट भी हो जाए, आपको इस साल के अक्टूबर नवंबर के महीने में जाके बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई बनाता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस बार पिछले साइकिल की तरह थोड़ी सी चेंजेस हैं। वो चेंजेस शायद बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट को पैराबोलिक कर सकती हैं। पैराबोलिक से मुराद के जो रवायती साइकिल है उसको ब्रेक होके क्रिप्टो मार्केट जो है अपने नए ऑल टाइम हाई बना सकती है, आल्ट कॉइन में भी और बिटकॉइन में भी। और वो इस बार क्या है, इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट, रवायती फाइनेंशियल जो सेक्टर है उसका क्रिप्टो मार्केट में इंटरेस्ट। ये फर्स्ट साइकिल होगा जिसमें बाकायदा बड़े बड़े दुनिया के ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के जो कंपनीज हैं वो बाकायदा क्रिप्टो मार्केट में इंटरेस्ट लेके सरमायाकारी कर रही है। तो चूंकि ये बिल्कुल इस साइकिल के एक नई चीज है, इस वजह से अनप्रडिक्टेबल है। अगर हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करे तो क्रिप्टो मार्केट के बढ़ने के जो चांसेस है, यानी BTC का नया ऑल टाइम हाई बनने के चांसेस इस साल के दूसरे या तीसरे क्वार्टर के आखिर में जाके ऐसा हो सकता है। तो अगेन जैसे मैंने आपको कहा, ये चीज़ों को आपने ज़हन में रखना है। तो इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आपके अंदर हौसला होना चाहिए इस मार्केट में। अब ये सारे जो प्लेयर्स हैं, ये मेरी असेसमेंट है, मैं गलत भी हो सकता हूं क्योंकि मैं भी अक्सर मार्केट को स्टडी करके अपना एक एनालिसिस बनाता हूं जो आपके साथ शेयर करता हूं। ये जो ग्रीड का लेवल है, ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं स्पॉट ETF वाली, ये सब चाहती हैं कि ये ग्रीड का लेवल क्रैश हो और मार्केट दोबारा फियर के मूड में जाए। उस फियर के मूड में वो एंट्री मारे मार्केट। वैसे तो ऑलरेडी आहिस्ता 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 वो मार्केट से उठा रहे हैं एसेट्स जो है। बिटकॉइन भी उठाया जा रहा है और साथ साथ इथेरियम की भी तैयारी है। इथेरियम का आज बल्कि अली ने चार्ट शेयर किया, मैं आपके साथ अभी थोड़ी देर में शेयर करता हूं। ये देखें, अली कहता है जी कि इथेरियम की प्राइस फिलहाल 2388 से लेके 2460 की रेंज में ट्रेड हो रही है। अब मेरा ख्याल है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसे भी नीचे चलेगी है। तो इथेरियम की जो प्राइस है एन मुमकिन है वो 2000 की रेंज को टच करे, क्योंकि 2000 तक इतनी ज़्यादा कोई सपोर्ट नज़र नहीं आ रही इथेरियम। और सेम अगर हम BTC की बात करें, सबसे पहले तो BTC के वीकली
चार्ट का जायज़ा लेते हैं कि पिछले हफ्ते की जो वीकली कैंडल, ये देख रहे हैं मुसलसल पहला, दूसरा और तीसरा हफ्ता, ये गालबन इस महीने का आखिरी हफ्ता है, और चौथी जो वीकली कैंडल है वो भी फ़िलहाल जो स्टार्ट हुई है वो रेड है, जबकि पिछली जो क्लोज हुई है वो भी रेड क्लोज हुई है। लेट्स सी कि इस हफ्ते, वैसे तो मैक्रो इकोनॉमिक साइड पे अगर देखें तो कोई इतनी बड़ी न्यूज़ नहीं है जो मार्केट को इम्पैक्ट करे, लेकिन ग्रे स्केल के हवाले से क्या मज़ीद अपडेट्स होती हैं, ये सारी अपडेट्स जो है वो साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। बीटीसी का अगर हम वीकली की बजाय डेली पे देखें तो एक बात तो सब में इत्तेफाक है, जितने बीटीसी के ट्रेडर हैं वो कहते हैं जी कि ये वाली जो रेंज है 40,000 की रेंज, ये बीटीसी अगर होल्ड करती है तो बीटीसी की जो प्राइस रैली है वो उसकी कंटिन्यूएशन होगी। लेकिन अगर ये प्राइस ब्रेक हो जाती है तो फिर इसके बाद हर ट्रेडर का अपना अपना एनालिसिस है। कुछ ट्रेडर कहते हैं कि ये प्राइस 27,000 तक जा सकती है, कुछ कहते हैं 35,000 तक जाएगी, कुछ 38,000, रंग बिरंगी ओपिनियन है। लेकिन मेन जो पॉइंट है जिसको आपने क्लोजली वॉच करना है वो है ये 40,000। अब 40,000 की प्राइस अगर आप यहाँ पे एंट्री लेना चाहें, मतलब आपने एंट्री लेनी है इस शॉपिंग टाइम के अंदर, तो थोड़ी बहुत एंट्री आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अदरवाइज आप नीचे भी वेट कर सकते हैं। इन केस कि अगर मार्केट यहाँ से क्रैश करके नीचे जाती है तो नीचे से आपको ना सिर्फ बीटीसी बल्कि सारी आल्ट मार्केट भी क्रैश करेगी, तो उसमें आपको आल्ट कॉइन्स भी सस्ते मिल सकते हैं। वीकली अनलॉक जो बड़ा है उसमें YGG का टोकन 5.6% उसकी सप्लाई अनलॉक होनी है, जो कि 27 जनवरी को जाके होगी। फिर उसके बाद DYDXA का टोकन अनलॉक होना है और एजेक्स का टोकन जो है वो अनलॉक होना है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग टोकन अनलॉक होना है 22 जनवरी के हवाले से रिपोर्ट किया जा रहा है कि अगले 1 या 2 हफ्ते के अंदर CRV टोकन, आपको याद होगा पिछले साल बेयर मार्केट का जब एक पूरा एनवायरनमेंट बना हुआ था, उस दौरान CRV के लिक्विडेशन की वजह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद क्रिप्टो मार्केट का ये जो सबसे बड़ा स्टेबल कॉइन डेक्स है वो शायद क्रैश कर जाएगा। फिर उसके फाउंडर ने मार्केट के प्लेयर से पैसा फंड रेजिंग की, यानी उसके अपनी जो उसने बारविंग की हुई थी वो लिक्विडेट हो सकती थी, उससे ये पूरा उसका जो प्रोटोकॉल था डेक्स वो ऑन रिस्क था, तो उसको कवर करने के लिए उसने OTC डील्स की थी। तो उस OTC डील की कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर टोकन, जिस बंदे ने OTC डील के जरिए 40 सेंट पे टोकन बाय किए थे उसके टोकन अनलॉक होंगे। अब सवाल यह है कि क्या CRV का टोकन मजीद क्रैश करेगा? मुझे ऐसे लगता है कि नहीं करेगा। उसकी वजह यह है कि मार्केट, हाँ, अनटिल अनलेस अगले 2 हफ्तों के अंदर अगर मार्केट फिर दोबारा अच्छी खासी रैली पकड़ती है तो शायद उनमें से कुछ लोग प्रॉफिट टेकिंग करें। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जिस बंदे ने OTC डील के जरिए CRV टोकन बाय, कर फाइनेंस का CRV टोकन बाय किया है, वो इतना तो समझदार है कि उसको पता है कि ये बुल मार्केट का बिल्कुल अर्ली फेज है, तो यहां पे सेल करने में उनको प्रॉफिट नहीं है, तो वो वेट करेंगे। तो मुझे CRV के ऊपर ऐसा कोई सेल प्रेशर बड़ा नजर नहीं आ रहा। अच्छा, अब एयर ड्रॉप के हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग आज की वीडियो में डिटेल्स और अपडेट्स हैं। पिछले 2-3 हफ्तों से मैं आपको बताता आ रहा हूं कि मार्केट के जो कुछ बड़े बड़े प्रोटोकॉल्स हैं, उन प्रोटोकॉल के इकोसिस्टम के एयर ड्रॉप के हवाले से अफवाह है, जैसे कॉस्मोस है, सेलेसिया का टिया है, इस तरह के जो मैंने आपको बताया था। अभी ये पिछले ये वीकेंड पे भी और ये पिछले 24 घंटे से भी एक मार्केट में यकायक अचानक मैं पढ़ रहा हूं, उमड़ आ रही है मालूमात कि पाइथ टोकन के स्टेकर्स को भी टोकन एयर ड्रॉप किया जाएगा। कौन कौन से प्रोटोकॉल कर सकते हैं? पोटेंशियली, जरूरी नहीं सब करेंगे। उनमें से मार्जिनफाई, सोलाना का जो लैंडिंग प्रोटोकॉल है, इसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाई थी। ड्रिफ्ट प्रोटोकॉल है, जीटा मार्केट्स है, मोनार्ड XYZ, ये सारे आपको जो प्रोटोकॉल्स हैं ये आपको नजर आ रही। ये उन क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को जिन्होंने पाइथ टोकन स्टेक किया होगा। अब पाइथ टोकन मेरे पास भी, आपको याद होगा, KuCoin की प्री मार्केट में मिलके हमने बाय किए थे, वो मेरे पास भी कुछ थे, कुछ मैंने ट्रेड वगैरह ली थी, वो सारे टोकन्स मैंने यहाँ से निकाले और अब मैंने उनको स्टेक कर दिया। अगर आप भी करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने वो पाइथ नेटवर्क का स्टेकिंग का जो पेज है वहाँ उसका लिंक शेयर कर दूंगा। आप लिंक पे खोल के अपने पाइथ टोकन को अपने फैंटम वॉलेट में ट्रांसफ़र करें, क्योंकि सोलाना के फैंटम वॉलेट में पाइथ को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उसके बाद फैंटम वॉलेट के जरिए आप स्टेकिंग करें। ठीक है। उसके बाद जी इथीरियम की रीस्टेकिंग प्रोटोकॉल आइगन लेयर,
$1.8 बिलियन का उसका TVL हो गया। मेरे दोस्तों भाइयों, ये हफ्ता एंड होने से पहले मैंने आपको इस हवाले से एक रिस्क रिपोर्ट शेयर की थी, मैंने आपको कहा था वो स्टडी करिएगा, लेकिन बहरहाल इसकी मार्केट में हाइप है। और आइगन लेयर की 1.8 बिलियन, और याद रखिएगा ये 28 जनवरी से फिर आगे फरवरी के पहले हफ्ते तक एक अगली कैंपेन चला रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि शायद वो कॉस्मोस की चेन को भी टारगेट करेंगे, वहाँ भी रीस्टेकिंग की ऑप्शंस वगैरह ऑन करेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल, इसके ऊपर जितना ज़्यादा आप ड्यू डिलिजेंस करें, जितना लर्न करेंगे, उतना ही आपको बेनिफिट होगा। सोर चेन के हवाले से अपडेट है जी कि सोर चेन अपना जो मोटस टोकन है, मोटस मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा अगर सही नहीं कर रहा हूँ तो। अच्छा जी, ये किन किन को करेंगे? ऐसे वो तमाम स्टेकर्स जिन्होंने कॉस्मोस का एटम टोकन, सेलेस्टिया का टिया टोकन, आकाश, ये वो सारे हैं जिन लोगों को ये अपना एयर ड्रॉप करेंगे। तो मज़ीद इसको अगर आप स्टडी करना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपके साथ ये आर्टिकल शेयर कर दूंगा। याद रखिएगा कि अभी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अभी इन्होंने मेंशन नहीं किया, तो अभी ये अपडेट है, बड़ी अर्ली अपडेट है, इसको अगर आप स्टडी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उसके बाद जी अगला प्रोटोकॉल मेटस के हवाले से पिछले हफ्ते की रिपोर्ट्स हैं कि इन्होंने भी अपने इकोसिस्टम के लिए मिलियंस के फंड्स जो हैं वो एलोकेट किए हैं। अब इनके टेस्ट नेट के ऊपर आप इंगेज होके तो इससे कोई बेनिफिट उठा सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जब आपको लिंक मिले तो सबसे पहला आपने क्या काम करना है, क्लेम टेस्ट टोकन्स। आपने टेस्ट टोकन क्लेम करना है, यानी उसमें आपने टेलीग्राम पे जाना है। टेलीग्राम का जो बॉट आपने खोला है, जैसे कि यहाँ पे आपको भी मैं दिखाता हूँ, ये बॉट आपने खोलना है, ये बॉट है जी। इस बॉट में जाके आपने स्टार्ट और आगे स्लैश डाल के ये मेटस कम्युनिटी का टेस्ट बॉट है, ये वाला मेटस CT बॉट, ये आप लिखेंगे तो यहाँ पे आपने स्लैश स्टार्ट लिख के अपना जो वॉलेट है मेटामास्क का, वो वॉलेट यहाँ पे एंटर करना है, तो आपको टेस्ट नेट टोकन मिल जाएंगे। जब वो आपके पास टेस्ट नेट टोकन आ जाएंगे तो फिर ये वाले सारे जो टास्क हैं ये आपने टास्क कंप्लीट करने हैं। यहाँ पे मेरा एक टास्क कंप्लीट नहीं हो रहा, ओपन और जो शॉर्ट पोजीशंस है वो मेरी सेट नहीं हो रही। और बहरहाल इसके हवाले से डिटेल वीडियो मैं अपने क्रिप्टो 101 चैनल में बनाऊंगा। अगर आप लोग बिल्कुल न्यू हैं, आपको समझ नहीं आ रही, तो आप वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। अच्छा, अगला इंटरेस्टिंग जो एयर ड्रॉप अपॉर्चुनिटी है वो है कुजिटो प्रोटोकॉल। कुजिटो प्रोटोकॉल ने पिछले हफ्ते अनाउंसमेंट की थी कि उनको लाइसेंस मिल गया सीमा से, ऑफिशियल अप्रूवल ऑफ आर टोकनाइज फंड बाय सीमा 12 जनवरी को इनको मिली है। और इसमें ये अपने कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स की KYC कर रहे हैं। अगर तो आप इंडिविजुअल्स हैं, यानी इन्होंने जो अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च करनी है जिसमें T फंड है, X फंड है, तो उसके लिए जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी वो KYC करवाएंगे। तो आप अगर एज एन इंडिविजुअल यहाँ पे अपनी KYC करवाएंगे तो ये अपना इन्होंने इस कैंपेन के लिए 2.5 लाख CGV टोकन रखा है। पहले 100 जो KYC यूजर्स होंगे उनको अपना ये टोकन ऑफर करवाएंगे। स्टेप मैं आपको भी बता देता हूँ। हाँ जी, पहले जो 100 इंडिविजुअल्स होंगे जो अपनी सक्सेसफुल KYC करवाएंगे उनको 1000 CGV टोकन देंगे, क्योंकि उनकी वैसे करंटली कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म रियल वर्ल्ड एसेट मार्केट अगर ग्रो करती है तो CGV का भी फ्यूचर है। याद रखिएगा, ये CGV के हवाले से जितनी मैं मालूमात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं चूँकि इनका एम्बेसडर हूँ तो ये मालूमात शेयर करने के बदले ये मुझे पे करते हैं। ठीक है, तो आपने अपनी खुद से ड्यू डिलिजेंस करके इसमें कोई भी इंगेजमेंट करनी है तो अपनी प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करनी है। अगर कोई कॉर्पोरेट एंटिटी है तो उसको ये 3000 CGV टोकन देंगे, पहले जो 50 हैं। अब इसका प्रोसेस क्या है, सिंपल। आर्टिकल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। आपने कुजिटो फाइनेंस की वेबसाइट खोलनी है, जैसे कि यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे आपने अपना अकाउंट साइन अप करना है। अकाउंट साइन अप करने के बाद आपने डॉक्यूमेंट्स पे जाना है और इंडिविजुअल में जाके यहाँ पे आपने अपनी KYC करवानी है, जिसमें आपने अपना CNIC देना है, अपना प्रूफ ऑफ एड्रेस देना है और अपनी सेल्फी देनी है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद मेंटा के हवाले से लास्ट वीक के आखिरी दिन में मैंने आपको बताया था कि मैंने अपने टोकन स्टेक कर दिए हैं। तकरीबन मैंने जो स्टेकिंग की है वो 4478 मैंने मेंटा टोकन स्टेक किए थे। और मैं आज आपको अपना रिवॉर्ड दिखाना चाहता हूँ, इन केस कि अगर आप भी स्टेकिंग करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये पिछले 24 घंटे का रिवॉर्ड है। तकरीबन ओवरऑल 4000 मेंटा टोकन स्टेक करने पे मुझे एवरेज मुझे 10 टोकन मिलने हैं। 10 टोकन की करंट वैल्यू देखा जाए तो $2.5 के करीब इसकी प्राइस है। तकरीबन ये $20-22 मुझे ऑन एवरेज हर 24 घंटे में
मेंटा टोकन स्टेक करने पे मिल रहे हैं। तो अगर आप मेंटा होल्ड करके बैठे हैं, आपने सेल नहीं किया, तो आप यहाँ पे स्टेकिंग करें। स्टेकिंग का जो लिंक है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं मार्केट की कुछ रैंडम न्यूज़ अपडेट्स की तरफ। सतोशी वीएम, ये भी पिछले हफ्ते की लास्ट डेट में मैंने जुम्मे वाले दिन गालबन आपको बताया था कि इसकी मार्केट में बहुत हाइप है, आप इसमें बाइंग करना चाहें तो आप कर सकते हैं। कुछ मैंने टेलीग्राम पे आप लोगों को सिग्नल दिया था, तो जिन जिन लोगों ने सिग्नल मेरा फॉलो किया होगा उनको अच्छा खासा तो नहीं, क्योंकि इसकी प्राइस बहुत वोलाटाइल है अभी भी। जिन लोगों ने नीचे से आर्डर, जो मैंने आपको सपोर्ट रेंज बताई थी, जिसने वो बाय लिमिट लगाए होंगे, मैंने 3 लगाए थे, 2 मेरे हिट हो गए हैं, एक मेरा हिट नहीं हुआ, तो दोनों पे मैं इस वक्त प्रॉफिट में हूं जो मैंने बाइंग की है। वोलाटाइल इस वजह से है क्योंकि रिपोर्ट किया जा रहा है कि सतोशी की जो टीम है इस वक्त, वो सतोशी वीएमए की जो टीम है वो इस वक्त इसके टोकन को डंप कर रही है। तो इस वजह से, एक तो वो खुद डंप कर रही है, दूसरा इस न्यूज़ की वजह से इसकी प्राइस जो है वो पैनिक है। इस पैनिक प्राइस के अंदर आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप इसको बाय करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि मेरा मानना यह है अगर बिटकॉइन दोबारा रैली पकड़ता है तो बिटकॉइन के ऊपर वाला इकोसिस्टम वो ग्रो करता है। इसको कोई फाइनेंशियल एडवाइस ना लीजिएगा, ये मैं अपनी ज़ात के लिए मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है और मैं समझता हूँ कि इसका मुस्तकबिल है, क्योंकि इसके टोकन की सप्लाई भी अगर आप देखें तो बिटकॉइन की तरह इसकी भी टोकन की सप्लाई 21 मिलियन टोकन होने हैं, तो जिसमें से ऑलरेडी 7 मिलियन सर्कुलेशन में है, 33% सर्कुलेशन में है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसकी प्राइस जो है आइंदा मज़ीद अप्रिशिएट होगी। अच्छा जी, हांगकांग में भी एक साइड पे अमेरिका, दुनिया की बड़ी ग्लोबल फाइनेंशियल पावर, और दूसरी साइड पे चाइना जिसकी प्रॉक्सी है हांगकांग। हांगकांग पे भी खबरें हैं कि वो स्पॉट ईटीएफ के हवाले से इस साल के मिड में जाके वो भी इस तरह की कोई डिब्यूट कर सकते हैं, वो भी अपना स्पॉट ईटीएफ लॉन्च कर सकते हैं, ताकि जो चाइना, जो दूसरा तो नहीं मैं कहूँगा, एक इमर्जिंग सुपर पावर हमारे आने वाले कल जो है, आने वाला जो थानेदार है दुनिया का, ये वहाँ पर भी अगर स्पॉट ईटीएफ होगा तो ये भी क्रिप्टो मार्केट के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। दूसरा जी, टोकनाइज सिक्योरिटी प्रोवाइडर ओंडो ये कुजिटो की तरह एक फाइनेंशियल प्रोग्राम है, लेकिन ये यूएस बेस्ड कंपनी है। कोइन बेस और जितने बड़े बड़े टॉप सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है सब पे ये लिस्टेड है, और इन्होंने अपनी चाइना में एक्सपेंशन किया, बल्कि इनके बारे में भी खबर है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कहा जा रहा है कि ये भी प्राइस जो पंप की है कोई 50-60%, उसमें से इनकी टीम ने 20 मिलियन के ओंडो टोकन जो है वो मार्केट में डंप किए हैं। तो ये भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है अगर आप रियल वर्ल्ड एसेट मार्केट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वहाँ डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं अपनी सरमायाकारी को, तो ओंडो भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है। इसका भी ड्यू डिलिजेंस करके आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट में जी, टेराफॉर्म फाइनली उन्होंने बैंक्रप्सी फाइल कर दिया डेलावेयर में, और ये थी क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी और शायद बोरिंग भी रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।